अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और आप अपनी सजेशन दे सकते हैं कि हमें किस टॉपिक पे ज़्यादातर वीडियो जो है वो बनानी चाहिए। तो थोड़ा सा बैड कमेंट से आप अवॉइड ही कीजिएगा और अच्छे कमेंट्स कर सकते हैं। यहाँ हमें सिर्फ अच्छे लोगों की ज़रूरत है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पे बहुत अच्छे लोग आते हैं और बड़ा ही मज़ा आता है सच में। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के आप लोग लाइक करते हैं, मेरे लिए अप्रिसिएशन होती है, तो मुझे इंकरेजमेंट मिलती है और मेरा दिल करता है कि मैं मज़ीद काम को अपने जो है वो बेहतर बनाऊँ। चलें, इसके साथ ही हम अपना जो है वो आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक स्टडी के मुताबिक ना ये पता चला है कि बहुत ज़्यादा सारे लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं। जेंट्स की निस्बत जो है ना वो लेडीज़ ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ठीक है, लोग डिप्रेशन के चक्कर में ना मतलब डिसेबल हो जाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं ना वो इमोशनली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो मतलब और ये आदत जो है वो डिप्रेशन क्रिएट करती है। यानी काम जो है वो अगर कोई काम उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो रहा है तो फ़ौरन उसका रिएक्ट करेंगे। ठीक है, वो उस पर बुरा मान जाएंगे। अगर वो कहीं पे हैप्पीली अगर कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रैफिक पे और मतलब फंस गए हैं और उस पर भी फ़ौरन रिएक्ट करेंगे और उनको वो चीज़ जो है वो बुरी लग जाएगी, वो चीज़ उन्हें उदास कर देगी। ठीक है, परेशान कर देगी। तो ये भी डिप्रेशन का जो है वो एक रीज़न बन जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके बॉस ने आपको जो है वो आपके काम की वजह से कोई क्रिटिसिज्म आपको फेस करना पड़ गया है या आपके पेरेंट्स ने आपको क्रिटिसाइज़ कर दिया है किसी बात पे, तो आप उस चीज़ को लेके इतना स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि आप जो है वो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, कि हाँ इसने मुझे ऐसे कहा तो कहा कैसे, ऐसे क्यों कहा, मैं तो ये डिज़र्व नहीं करता था, ये डिज़र्व नहीं करती थी। ठीक है, 100 तरह की बातें जो हैं, 100 तरह के ख़यालात जो हैं वो हमारे जहन में आना शुरू हो जाते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद मतलब ऐसा जो रिएक्टिव बिहेवियर होता है ना, उनका अपने जज्बात पे कंट्रोल ही नहीं होता। उनकी जो ज़िंदगियां हैं जो है ना वो बिल्कुल तबाह होकर रह जाती हैं। उनका अपनी ज़ात पे कोई कंट्रोल ही नहीं होता। तो अगर उनका मूड अच्छा है और वो खुश हैं और किसी ने उनके साथ अच्छे तरीके से बात नहीं की तो वो बुरा मान जाएंगे। ठीक है, और अगर किसी ने उनके साथ अच्छे तरीके से बात की है और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनसे बात किया तो फिर वो हैप्पी हो जाते हैं। ठीक है, यानी उनका इख्तियार जो है वो दूसरों के इख्तियार में है, यानी कि उनका अपनी ज़ात पे किसी किस्म का कोई कंट्रोल है ही नहीं। तो यानी लोग जो चाहें जब चाहें उन्हें रुला सकते हैं और जब चाहें उन्हें हंसा सकते हैं। ठीक है, देखिए आप ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं। ठीक है, अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि अगर हम किसी भी फील्ड में, ठीक है, किसी भी फील्ड में हम तो सम टाइम ऐसा होता है कि जैसे कि क्रिकेटर है जैसे, ठीक है, मतलब क्रिकेट की टीम में हम देख सकते हैं, इस फील्ड में हम देख सकते हैं, थोड़ा नोटिस कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं चीज़ों को कि जो बॉलर होता है ना वो बैट्समैन को डिट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, उसको अपनी आइज़ से, अपने मतलब किसी भी एक्शन से कि किसी तरह जो है वो विकेट ले सके, किसी भी तरह से मतलब वो उसको गिरा सके। लेकिन अगर तो वो होगा रिएक्टिव, फिर तो वो उसकी बातों में नहीं आएगा, वो उसके रिएक्शन में नहीं आएगा। लेकिन अगर वो हुआ मतलब उस तरह का बंदा बेचारा कि ठीक है उसको गुस्सा दिलाना आसान है तो बस फिर वो तो गया काम से। ठीक है, तो ये जो है ना ज़िंदगी का बिहेवियर ये बड़ा मसला क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो हमें ना इस चीज़ को अपने अंदर से निकालना है, हमने ख़ुद को बेहतर करना है। और ये सिर्फ ये हम कैसे कर सकते हैं, ये हम खुद कर सकते हैं, ये हम खुद कर सकते हैं, हमारे लिए कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, ये चॉइस जो है ना ये आपके पास है। इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं ना, अपने डिप्रेशन पर काबू पाना चाहते हैं, उसको भगाना चाहते हैं, तो उसका पहला असूल याद रखें, रिएक्टिव मत बने। ठीक है, अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल जो है ना वो अपने हाथ में रखें। दूसरों को, अपने साथ रहने वाले लोगों को, सिचुएशन को, अपने इन्वायरमेंट को, किसी भी जो है ना वो चीज़ को, अपनी ज़िंदगी का जो है वो कंट्रोल अपना दें। डिप्रेशन की जो दोस्तों एक और बड़ी वजह है ना वो है कि कंपैरिज़न, सोशल कंपैरिज़न एक बहुत बुरी चीज़ है कि हम यूजुअली ये देखा जाता है कि लोग जो है ना अपनी चीज़ों को जो है ख़ुद को, अपनी ज़ात को, अपने पास मौजूद चीज़ों को दूसरों के साथ जो है ना वो बड़ा कंपेयर करते हैं कि हाँ मेरे पास तो ये है, देखो यार उसके पास तो ये है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास मेहरान है, उसके पास तो यार बहुत बड़ी गाड़ी है। ठीक
ठीक है, उसने तो ये गाड़ी ले ली, उसने तो वो कर लिया। तो ये गलत है। इस चीज़ को हम अपने ऊपर जो है ना वो एक प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, हम अपने आप को खुद परेशान कर रहे होते हैं। आपके पास जो चीज़ है, आपके पास जो गाड़ी है, आप अगर उसके साथ खुश हैं तो बस ठीक है, आप खुश रहें, हैप्पी रहें। ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको उस चीज़ से नवाजा है, आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, बजाय इसके कि आप कंपैरिजन करना शुरू कर दें। उसके पास तो ये घर है, उसके पास तो बड़ा घर है, उसके पास वैसे कपड़े हैं, उसके पास ऐसी ज्वेलरी है। ये चीज़ें गलत हैं। ये हमें इन चीज़ों से ख़ुद को खुद निकालना है। ये हम अपने साथ खुद कर सकते हैं। कोई भी इंसान जो है वो हमें इस ज़हर आलूद ज़िंदगी से नहीं निकाल सकता। ये हम अपने लिए खुद कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये कुछ वजूहात थी, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना ही बता पाई हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, तो बस ये था हमारा आज का वीलॉग। तो अपनी नेक तमन्नाओं में, अपनी दुआओं में आप हमें याद रखें, और हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कब, कहाँ और कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं। ठीक हो गया जी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, बाय बाय।